औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि वो रिप्रोडक्शन, वो अमल जिसमें नए पौधे पैदा हो जाते हैं बग़ैर मेल और फीमेल सेल्स के मिलाप के बग़ैर हमारे पास नए पौधे पैदा हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मेल और फीमेल सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये बग़ैर इनके हो जाते हैं। तो उनके फिर हमने टाइप्स पढ़ी थी कि क्या क्या टाइप्स हैं इनकी। तो जो सबसे पहला जो था वो था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि आप किसी प्लांट की स्टेम, रूट या बड जो है ना वो आप बो दे ज़मीन के अंदर और इससे नया पौधा निकले, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। फिर हमने कटिंग पढ़ी कि गुलाब का एक तने से एक शाख जो है ना आप काट ले और उसको आप ज़मीन के अंदर बोए, या उसका एक हिस्सा आप ज़मीन के अंदर बोए, तो उसके अगले हिस्से से नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और वो गुलाब उससे बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कटिंग कहते हैं। फिर लेयरिंग हुआ। लेयरिंग बेटा जब किसी शाख का, किसी दरख्त का कोई शाख जो है ना वो नीचे की तरफ झुका हुआ हो और वो इतना झुक जाए कि वो और मिट्टी तक पहुंच जाए और फिर कुछ वक्त बाद उस पे मिट्टी चढ़ जाए और वहाँ से जो है ना उसी शाख से एक नया पौधा या एक नया प्लांट जो है ना निकल आए, उसी प्लांट की स्पीशी का, तो इसको हम कहते हैं कि ये लेयरिंग है। लेयरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन जो हम डिवाइड करते हैं प्लांट को छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर उसको हम ज़मीन के अंदर बो दें, तो उससे जो प्लांट्स निकल आते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये निकला या फ्रेगमेंटेशन के वजह से। ठीक है, गन्ने का एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने आपके। गन्ने जो है ना वो इस तरह से निकलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना के जो है ना इसको ज़मीन के अंदर बो देते हैं टोटली, और फिर उससे क्या हो जाता है, गन्ने का नया पौधा निकल आता है। ठीक है, अच्छा, स्पोर फार्मेशन है बेटा। स्पोर फार्मेशन में क्या है कि एल्गी और फंजाई में स्पोर होते हैं और वो स्पोर जब गिर जाते हैं ज़मीन पर, वो दाने, और उसी दानों से उसी तरह आइडेंटिकल प्लांट निकल आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्पोर फार्मेशन है। ठीक है बेटा, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए आप, सेक्स है और चुअल है, तो मुराद ये है कि इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल सेल्स इन्वॉल्व होंगे, और उससे जो नया पौधा पैदा होगा या नया बच्चा पैदा होगा, तो इस किस्म रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें बेटा, वो प्रोसेस, इसमें फ्यूजन होता है, मिलाप होता है। फ्यूजन मीन मिलाप, फ्यूजन ऑफ मेल सेक्स सेल विद फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल सेक्स सेल
मिल जाता है किसके साथ, फीमेल की सेक्स सेल्स के साथ ये मिल जाता है, ठीक है। और फिर इसी मिलाप की वजह से हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है इस फ्यूजन के बाद, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सीड होता है। और फिर यही सीड जब हम बोते हैं तो इससे फिर नया पौधा निकलता है। तो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इससे जो नया पौधा जो है ना वो निकल आता है तो उसमें सारे खुसूसियात होंगे अपनी पेरेंट्स के, ठीक है। जो जीन्स इसमें मुंतकिल हुए हों वो मेल और फीमेल की सेल्स के हिसाब से इसमें वो जीन्स ट्रांसफ़र हुए होंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट में होता है तो ये मुख्तलिफ फेजेस से गुज़रता है, ठीक है। सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास प्लांट्स में होता है वो होता है पोलिनेशन, ठीक है। फिर जो दूसरा इसमें हमारे पास फेज़ होता है, जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट में, वो बेटा होता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तीसरा हमारे पास है बेटा फ्रूट एंड सीड फार्मेशन, ठीक है। फ्रूट एंड सीड फार्मेशन। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में हमारे पास होगा पोलिनेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी और फिर फ्रूट और सीड बनेंगे, ठीक है, पैदा होंगे। तो पोलिनेशन जो है ना वो बेटा हमने डिस्कस की है पिछली टॉपिक्स में कि जब मेल पार्ट से फ्लावर से पोलन आ जाए और फीमेल पार्ट में गिर जाए तो इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। तो अब हम जो है ना फर्टिलाइजेशन और सीड एंड फ्रूट फार्मेशन में के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस फर्टिलाइजेशन और फ्रूट एंड सीड फार्मेशन को बेटा समझने के लिए आपको जो है ना वो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है ना उसको समझना चाहिए, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फूल हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास फूल के जो हिस्से हैं वो हो गए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। बेटा ये आपका फूल का फ्लावर का एक डायग्राम हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गए बेटा, इसको आप कहते हैं सेपल्स, ठीक है। ये आपके पास जो गुलाब के जो पत्ते होते हैं उसको बेटा कहते हैं पेटल्स, ठीक है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर हुआ इसको बेटा कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये मेल पार्ट है फिलामेंट,
और ये जो राउंड सा आपके पास है इसको हम कहते हैं बेटा एंथर। ठीक है, ये मेल पार्ट है एंथर, इसमें पोलन्स होते हैं। ठीक हो गया। अब जो है ना ये हिस्सा, इस हिस्से को क्या कहते हैं? इस हिस्से को बेटा कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, इस हिस्से को कहते हैं, इस हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है बेटा, इस पाइप को क्या कहते हैं? जो स्टिग्मा से यहाँ नीचे तक आया है, इस पाइप को बेटा कहते हैं स्टाइल। ठीक है, इसको बेटा कहते हैं स्टाइल। अच्छा, और फिर ये जो जगह है इसको क्या कहते हैं? इसको बेटा कहते हैं ओवरी। ठीक है, ओवरी इसको कहते हैं, ओवरी। तो बेटा ये जो बीच में जो दरमियान में ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास जो है ये सारे के सारा फीमेल पार्ट है। इस जिसमें है स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये पाइप जिसको स्टाइल कहते हैं, और ये ओवरी है। इसमें ओव्यूल्स होते हैं या एग्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? एग्स मौजूद होते हैं, और ये फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो बेटा फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट स्टेप है, पोलिनेशन के बाद आता है, कम्स आफ्टर पोलिनेशन। ठीक है बेटा, ये प्लांट्स के बारे में हम ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इस प्लांट्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है ना कब आएगी? ये पोलिनेशन के बाद होगी ये प्रोसेस। ठीक है, और ये प्रोसेस कब से शुरू होगी? ये तब से शुरू होगी जब इट स्टार्ट्स व्हेन pollen falls on stigma। ये उस वक्त से शुरू हो जाती है जब पोलन आ जाता है और यहाँ जो स्टिग्मा है इस पे गिर जाता है इधर, तो ये इससे शुरू होता है इसके बाद। ठीक है, जब गिर जाता है तो ये शुरू हो जाता है। तो जो ही ये गिर जाता है बेटा, तो ये क्या पे प्रोड्यूस कर देता है? ये पोलन जो है ना एक पाइप जो है ना एक रास्ता बनाता है ओवरी तक पहुंचने का, और उस रास्ते को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पोलन ट्यूब कहते हैं, पोलन ट्यूब, सॉरी पोलन ट्यूब वो रास्ता है, पाथवे है जो जाता है टूवर्ड्स ओवरी। ठीक है कि बेटा ये पोलन जब स्टिग्मा पे गिर जाता है तो ये रास्ता बनाता है अपना कहाँ तक जाने के लिए। ये जब यहाँ पे गिर जाता है तो ये अपने लिए एक रास्ता बनाता है यहाँ से इधर आने तक, और उस रास्ते को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, और ये बेटा इस तरह का रास्ता होता है। फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल ये फीमेल पार्ट है हमारे पास। ठीक है, और पोलन यहाँ पे हमारे पास गिर गया, तो ये जब गिर जाता है तो ये, और ये हमारे पास ओवरी है। ठीक है, तो ये पोलन जो है ना एक ट्यूब बनाता है, इस किस्म का एक पाइप बनाता है जो यहाँ पे आता है और अपना रास्ता बना के जो है ना कहाँ तक आ जाता है? इस ओवरी तक आ जाता है। ठीक है, और जब ये ट्यूब बन जाता है तो इस पोलन में जो मेल सेल होते हैं, सेक्स सेल होते हैं,
उस मेल सेक्स सेल जो पोलन में होते हैं, पोलन में क्या होते हैं बेटा, मेल सेक्स सेल होते हैं, ठीक है। तो जब ये पोलन ट्यूब बन जाती है इसको हम कहते हैं बेटा पोलन ट्यूब, ठीक है। तो जब ये पोलन ट्यूब बन जाती है तो यहाँ से ये पोलन क्या करती है, ये रिलीज़ करती है मेल सेक्स सेल्स को, जिसे हम कहते हैं मेल सेक्स सेल को जिसे हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। तो ये पोलन जब ये पोलन ट्यूब बन जाता है तो ये पोलन अपने अंदर से वो मेल सेक्स स्पर्म को वो रिलीज़ करती है और वो स्पर्म फिर यहाँ से आके यहाँ तक आती है और फिर कहाँ आ जाती है, इस ओवरी में आके गिर जाती है, ठीक है। और फिर जो ही ये स्पर्म आती है, ठीक है, sperms comes through pollen tube, ठीक है। and meet with eggs। एग्स क्या है बेटा, ये फीमेल सेक्स सेल्स है, सॉरी। अच्छा, स्पर्म जो है ना वो आ जाते हैं पोलन ट्यूब के ज़रिए से कहाँ पे, ओवरी में, और ओवरी में एग्स के साथ वो मिल जाते हैं, ठीक है। और जो ही वो एग्स के साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियो अब किसे कहते हैं बेटा, ये जब मेल और फीमेल सेक्स आपस में मिल जाते हैं और इसके मिलने के बाद जो प्रोडक्ट मिलती है, जो चीज़ बन जाती है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ न्यू बॉर्न है, कि जो चीज़ पैदा होने वाली हो उसका जो है ना सबसे पहला शिकल जो बन जाता है, या जो सबसे पहली चीज़ जो उसकी बन जाती है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। एनिमल्स में भी बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या होता है, बेसिकली वो नया जो बच्चा होता है या जो नया ऑफस्प्रिंग होता है जो बाद में पैदा होगा, उसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। और जब ये बन जाता है एम्ब्रियो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है ना वो हो गई हमारे पास। जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में मिल जाए और वो रिएक्शन करे और वो मिलने के बाद एक प्रोडक्ट बनाए जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन हमारे पास हो गई, ठीक है बेटा। अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी का कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह सीड एंड फ्रूट फार्मेशन पढ़ेंगे, जो आखिरी स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।